बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे फटाफट अंदाज में खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत में हूं आपके साथ अनुपमा झा। सुबह के 8 बज चुके हैं। वक्त हो चला देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को रफ्तार से जानने का। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने क्रूरता की सारी हदें पार की। पंजशीर में करीब 20 दुकानदारों को अगवा कर तालिबानी आतंकियों ने उतारा मौत के घाट। मारे गए सभी लोग अपनी निजी जिंदगी में व्यस्त थे। पंजशीर के 3 जिलों में आर पार की लड़ाई जारी। दारा परयान और अबशार में दोनों तरफ से मुठभेड़। मसूद के लड़ाके तालिबानी आतंकियों को दे रहे मुंहतोड़ जवाब। अफगानिस्तान के पंजशीर में लड़ाई हुई तेज। तालिबानी आतंकियों ने पंजशीर की चोटियों पर कब्जे का दावा ठोका। एनआरएफ ने कहा, पंजशीर के ज्यादातर इलाकों पर हमारा कब्जा भी बरकरार है। तालिबान के विदेश मंत्री ने किया पाकिस्तान का बचाव। कहा, पंजशीर में कब्जे के लिए नहीं ली किसी की मदद। बिना पाकिस्तान की मदद के सभी प्रांतों पर किया कब्जा। पंजशीर में आर्मी ऑफिसर ने वीडियो जारी कर तालिबान के प्रोपेगेंडा पर करारा प्रहार किया है। वीडियो के जरिए पंजशीर के स्थानीय लोगों से तालिबान के झूठ पर विश्वास न करने की अपील की है। अफगानिस्तान में अंकुर राज का असली चेहरा उजागर हुआ। तालिबानी आतंकी ने हत्या को सही ठहराया। कहा, वो जिहाद था, मारने का पछतावा बिल्कुल नहीं है। अखंडराज में तालिबानी बर्बरता की नई तस्वीर आई सामने। बीच सड़क पर पंजशीर के लड़ाके को गोलियों से भूना। पंजशीर के रोखा का ये मामला है। पंजशीर में पिटे तालिबानी आतंकी निर्दोष लोगों को बना रहे हैं निशाना। अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार का विरोध करने पर कई लोगों को मौत के घाट उतारा। तालिबानी आतंकियों की दहशत से खौफ में अफगानी। पंजशीर में तालिबानी बर्बरता से डरे लोग अपना घर और दुकान छोड़ने को मजबूर। दूसरे देश में शरण लेने को मजबूर हुए हैं लोग। पंजशीर में तालिबानी आतंकियों की क्रूरता से परेशान अफगानी। आम लोगों के घरों पर आतंकियों ने कब्जा किया। पंजशीर से पलायन को मजबूर हुए लोग। अफगानिस्तान में तालिबानी राज से खौफ में है महिलाएं। डरी सहमे महिलाओं घरे में रहने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों ने कहा, तालिबानी आतंकियों की बर्बरता से घर से बाहर नहीं निकल रही हैं महिलाएं। तालिबान के खिलाफ अफगानी महिलाओं ने खोला मोर्चा। कहा, अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगी नई पीढ़ी। नई सरकार में महिलाओं को जगह न मिलने पर गुस्सा भी जाहिर किया। महिला प्रदर्शनकारियों ने जलालपुर शहर में निकाला मार्च। पाकिस्तान के खिलाफ लगाए नारे। तालिबान के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। अमेरिका में यूएस कैपिटल के बाहर अफगानी नागरिकों का प्रदर्शन। तालिबान के खिलाफ जमकर नारेबाजी। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी पर नाराजगी जताई। अमेरिका के हाउस्टन में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर अफगानी नागरिकों का प्रदर्शन। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी। पंजशीर में पाकिस्तानी कार्रवाई से नाराजगी बढ़ी है। अफगानिस्तान में तालिबान की नई कैबिनेट की तस्वीर आई सामने। तालिबान सरकार के मंत्रियों ने की बैठक। अफगानिस्तान सरकार का गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी भी मौजूद रहा। तालिबान के नए आर्मी चीफ कारी फसीहुद्दीन की नई तस्वीर आई सामने। कारी फसीहुद्दीन का ईटीआईएम और अन्य जिहादी समूहों से गहरा ताल्लुक है। संयुक्त राष्ट्र में अफगानी राजदूत ने खोला तालिबान सरकार के खिलाफ मोर्चा। कहा, यूएन ना दे तालिबान को मान्यता। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने तालिबान से की बातचीत की पैरवी की थी। अशरफ गनी के देश छोड़ने के बाद अशरफ गनी के कई सरकारी अधिकारी भी अफगानिस्तान छोड़कर भाग चुके हैं अमेरिका। कई अधिकारी को अमेरिका में देखा गया है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद काबुल यूनिवर्सिटी में महिलाओं की पहली क्लास की तस्वीर आई सामने। सर से पैर तक बुर्के में ढकी दिखाई दी छात्राएं। अफगानिस्तान में जन विद्रोह से डरा तालिबान। पत्रकारिता की दरियाबी को तालिबानी आतंकियों ने छोड़ा। तालिबान विरोध प्रदर्शन को कवर करने के दौरान बंधक बना लिया था। अफगानिस्तान में चरम पर तालिबानी क्रूरता। फरहाद अकबरी के सहयोगी गुल नबी की हत्या कर दी गई। अफगानिस्तान में तालिबानी शासन ने शुरू की हैवानियत। मजार इलाके से 15 साल की लड़की के अपहरण से सनसनी। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। एनआरएफ कमांडर फरहाद अकबरी के घर पर तालिबानी आतंकियों ने कब्जा किया। घर में तोड़फोड़ की तस्वीरें भी आई सामने। तालिबानी आतंकियों की बौखलाहट की एक और तस्वीर आई सामने। लोगार में एनआरएफ कमांडर की गाड़ी पर कब्जा किया। फरहाद अकबरी की गाड़ी के साथ दिखे तालिबानी आतंकी। काबुल में फिर आतंकियों के लगे पोस्टर। मुल्ला उमर जलालुद्दीन हक्कानी के पोस्टर से पटा काबुल। तालिबानियों ने लगाए हैं ये पोस्टर्स। अफगानिस्तान के कब्जे में तालिबानी लहरा रहे हैं अपना परचम। राष्ट्रपति भवन में लगाया तालिबानी झंडा। काबुल के कई इलाकों में लगाए गए तालिबानी झंडे। अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों का कहर जारी। आम लोगों के घरों से टीवी निकालकर तोड़े गए। तालिबान राज्य में मनोरंजन पर पहरा। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल।
अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद हर जगह तालिबानी झलक एयरपोर्ट के नाम से लेकर अफगानी वीजा तक में बदलाव कर दिया गया है। अफगानिस्तान के वित्त मंत्रालय का बयान। वित्त मंत्रालय में काम कर रहे लोगों को काम पर वापस लौटने का दिया गया फरमान। सिर्फ पुरुष कर्मचारियों को काम करने की इजाजत दी गई। अगले हफ्ते से काबुल के लिए फ्लाइट्स शुरू कर सकता है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। तालिबानी कब्जे के बाद फ्लाइट शुरू करने वाली पहली कमर्शियल एयरलाइन कंपनी होगी। अफगानिस्तान में तालिबान राज में पत्रकार पर जुल्म बढ़ा। सरकार का विरोध करने पर बेरहमी से पिटाई की गई। कई पत्रकारों को पीट कर अधमरा किया गया। अफगानिस्तान में पत्रकारों पर जुल्म के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सख्त। तालिबान से पत्रकारों से जोर जबरदस्ती न करने को कहा गया। मीडिया पर तालिबानी हमले का खुलासा हुआ। 2001 में अफगानिस्तान में 16 विदेशी पत्रकार समेत 100 पत्रकार मारे गए थे। करीब 60 मीडिया आउटलेट्स पर हमला किया गया था। टोलो न्यूज के हवाले से जानकारी। अफगानिस्तान के काबुल में बैंक के बाहर लोगों की लंबी लाइन। भीषण गर्मी में घंटों करना पड़ रहा है इंतजार। बैंक के बाहर अफरा तफरी का माहौल। अफगानिस्तान में तालिबानी राज में अर्थव्यवस्था का हाल हुआ बेहाल। कैश की किल्लत से जूझ रहे लोगों की मुश्किलें बढ़ी। हर रोज $200 निकालने की केवल इजाजत। अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से चरमराई। खाने पीने की चीजें, पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी इजाफे से लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। कैश की किल्लत से लोग बेहाल हैं। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के बाद से काम धंधे पूरी तरीके से चौपट हुए। कंपनी और फैक्ट्री के पास स्टाफ को वेतन देने के लिए पैसे नहीं है। तालिबान की नई सरकार से मदद की गुहार लगाई। अफगानिस्तान में भूख से जूझते लोग। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम का बयान। कहा 9% अफगान परिवारों के पास खाने के लिए नहीं है। अफगानिस्तान पर यूएन की चेतावनी। कहा 2022 में 97% आबादी के गरीबी के दलदल में फंस जाने की आशंका गहरा गई है। संयुक्त राष्ट्र की दुनिया से अपील। अफगानिस्तान में सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं का बुरा हाल है। ना रुके फंडिंग। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से की बाइडेन सरकार की आलोचना। 9/11 की 20वीं बरसी पर अफगानिस्तान मामले से निपटने में राष्ट्रपति बाइडेन को बताया नाकाम। अमेरिका पर हुए 9/11 हमले की 20वीं बरसी पर श्रद्धांजलि। हमले में करीब 2999 लोगों की मौत हो गई थी। मास्टरमाइंड बिन लादेन को अमेरिका ने 2011 में मौत के घाट उतार दिया था। 9/11 की 20वीं बरसी पर आतंक से लड़ने की शपथ। न्यूयॉर्क में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अमेरिका में 9/11 की 20वीं बरसी पर श्रद्धांजलि समारोह। जो बाइडेन समेत पीड़ित परिवार ने मारे गए लोगों को किया नमन। कहा 20 साल पहले हमने एक कायरतापूर्ण हमले में अपनों को खो दिया था। 9/11 की 20वीं बरसी के मौके पर अमेरिका ने जान गंवाने वालों को याद किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा यह दिन दर्द भरी यादें वापस दिलाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा लोगों से की मतभेदों को भुलाकर एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना रखने की अपील। 9/11 पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का ट्वीट लिखा। 9/11 इतिहास का काला दिन। मारे गए लोगों को नहीं भूलेंगे। अपने वीडियो संदेश में जो बाइडेन ने किया अफगानिस्तान का जिक्र। कहा अफगानिस्तान पर फिर उन्हीं लोगों का कब्जा हो गया जिन्होंने 11 सितंबर 2001 में हुए हमले के साजिशकर्ताओं को पनाह दी थी। 9/11 हमले की 20वीं बरसी पर बोले पीएम मोदी। का इस दिन मानवता पर बड़ा प्रहार हुआ था। इस हमले ने दुनिया को बहुत कुछ सिखाया। त्रासदी का समाधान मानवीय मूल्य से होगा। आज 11 सितंबर 9/11 है। दुनिया के इतिहास की एक ऐसी तारीख जिसने मानवता पर प्रहार के लिए भी जाना जाता है। 9/11 की 20वीं बरसी पर ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने हमले में मारे गए लोगों को याद किया। आतंकी हमले में 67 ब्रिटिश नागरिक की मौत हुई थी। बोरिस जॉनसन ने वीडियो संदेश जारी किया। 9/11 की 20वीं बरसी पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा 9/11 स्मारक हमें आतंकवाद से लड़ने और सामूहिक संकल्प की याद दिलाता है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की प्रवक्ता का बयान। कहा क्षेत्रीय सहयोगी के रूप में भारत की भूमिका अहम है। अफगानिस्तान पर भारत का सकारात्मक प्रभाव होगा। क्लाइमेट चेंज फंडिंग पहल शुरू करने के लिए भारत आएंगे जॉन कैरी। जलवायु को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के विशेष दूत हैं जॉन कैरी। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी के प्रमुख की चेतावनी। कहा तालिबानी राज में बढ़ सकता है आतंकवाद। 9/11 जैसे आतंकी हमले फिर से हो सकते हैं। M15 के डायरेक्टर जनरल कैन मैकलेम ने कहा तालिबान के आने के बाद सबसे ज्यादा खतरा ब्रिटेन को हो सकता है क्योंकि अब नाटो की सेना भी अफगानिस्तान से जा चुकी है। मैक्सिको, इंडोनेशिया, कोरिया, तुर्की और ऑस्ट्रेलिया यानी MIKTA के सदस्य देशों ने की तालिबान से अपील। तालिबान और अमेरिका में तनातनी लगातार बढ़ी हुई है। तालिबान का आरोप सिराजुद्दीन हक्कानी को आतंकी लिस्ट में डालकर अमेरिका ने दोहा समझौता तोड़ा है।
तालिबान के आरोपों पर अमेरिका की दो टूक कहा साल 2008 से ही आतंक की लिस्ट में है सिराजुद्दीन हक्कानी। अमेरिका ने अफगानिस्तान के लिए फ्लाइट रोक दी है। खसरा फैलने के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान से आने वाली उड़ानें फिलहाल रोक दी हैं। सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की सिफारिश पर यह फैसला लिया गया। अफगानिस्तान से अमेरिका पिछले 3 दिन में 250 से ज्यादा लोगों का सफल रेस्क्यू किया। कतर की विमान से दोहा के रास्ते अमेरिका लाया गया। अफगानिस्तान से अमेरिकी नागरिकों को निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। 32 और अमेरिकी नागरिकों को अफगानिस्तान से निकाला गया। कतर एयरवेज के जरिए लोगों को वापस बुलाया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष का अफगानिस्तान के हालात पर बड़ा बयान। कहा अफगानिस्तान में तालिबान की जीत से बढ़ेगा आतंकी संगठनों का मनोबल। तालिबान के लिए पाकिस्तान ने मांगी मदद। पाकिस्तान सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने कहा अफगानिस्तान में स्थायी शांति के लिए विश्व समुदाय का मानवीय समर्थन जरूरी है। तालिबान सरकार बनने के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने हिमायत में कहा अफगानिस्तान को अलग थलग करने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अफगान संकट पर पाकिस्तान का नया पैत्र। आईएसआई चीफ फैज हमीद ने चीन, रूस, ईरान और तजाकिस्तान के खुफिया प्रमुखों के साथ बैठक की। आतंकवाद विरोधी अभियानों के बहाने काबुल के ताजा हालात पर चर्चा की गई। दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री नलेदी पंडूर ने कहा ब्रिक्स देश तालिबान सरकार को अब तब तक मान्यता नहीं देंगे जब तक अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन का आश्वासन वहां से नहीं मिल जाता है। पूर्व अफगान राजदूत गुलाम मोहम्मद इशाकजई की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील। कहा अफगानिस्तान में प्रतिबंध लगाए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय। तालिबान ने दूर कर दी चीन की टेंशन। ड्रैगन को डराने वाले आतंकियों को अफगानिस्तान छोड़ने का फरमान जारी किया गया है। तालिबान से चीन की दोस्ती ला रही है रंग। चीन के शिनजियांग प्रांत की स्वतंत्रता की मुहिम चला रही ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट यानी कि ईटीआईएम को भगाने का दावा किया। तालिबानी सरकार से पाकिस्तान को बहुत उम्मीद है। कहा नई सरकार बनने से अफगानिस्तान में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बढ़ने वाली है। पाकिस्तान के अधिकारियों से बात करने इस्लामाबाद पहुंचे स्पेन के विदेश मंत्री। अफगानिस्तान में स्पेन के लिए काम करने वाले लोगों पर हुई बातचीत। तालिबान के समर्थन में खुलकर सामने आया सऊदी अरब। कहा अफगानिस्तान में बाहरी हस्तक्षेप मंजूर नहीं है। उम्मीद है तालिबान एक अच्छी सरकार चलाएगा। अफगान मानवाधिकार आयोग के प्रमुख शहजाद अकबर का बयान। पंजशीर की रिपोर्ट चौंकाने वाले खुलासे। नागरिकों की जानबूझकर हत्या एक युद्ध अपराध है, इसकी जांच होनी चाहिए। पाकिस्तान के डाबरी सर इलाके में पाकिस्तान के जवानों पर मुजाहिदीन का हमले में 2 पाकिस्तान के जवानों की मौत। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के हवाले से खबर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 संवाद। विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ हुई बैठक। अफगानिस्तान के हालात पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मारिस मायने का बयान। कहा अफगानिस्तान का भविष्य केंद्रीय चिंता का विषय। जो अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं उन्हें सुरक्षित निकालना हमारा लक्ष्य है। पीएम मोदी से ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ने की खास बातचीत और मुलाकात हुई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। दक्षिण पूर्वी यूरोप के ग्रीस में प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी। हालात संभालने के लिए पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। अर्थव्यवस्था पर वार्षिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री क्यारिकोस मित्सोताकिस। आज हो सकता है गुजरात के नए सीएम का फैसला। विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद बीजेपी ने बुलाई है विधायक दल की बैठक। बीएल संतोष, भूपेंद्र यादव मौजूद रहेंगे। गुजरात के नए मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए अहमदाबाद पहुंच रहे हैं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद जोशी। केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर गुजरात पहुंच रहे हैं दोनों नेता। गुजरात में नए सीएम की तलाश के बीच आज अहमदाबाद पहुंच सकते गृह मंत्री अमित शाह। सूत्रों के अनुसार विधायक दल की बैठक में शामिल हो सकते हैं अमित शाह। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने पद से इस्तीफा दिया। राज्यपाल से मिलने के बाद इस्तीफे का ऐलान। कहा गुजरात का नेतृत्व अब नए नेतृत्व के हाथ में हो। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने कहा मुझे कार्यकर्ता से सीएम बनाया गया। मौका देने के लिए पीएम और पार्टी का धन्यवाद। हमारी पार्टी में समय के साथ सभी के दायित्व बदलते रहते हैं। गुजरात के विकास की यात्रा में गत 5 वर्षों में मुझे भी योगदान करने का जो अवसर मिला उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत आभारी हूं, आभार प्रकट करता हूं। गुजरात के नए सीएम हो सकते हैं नितिन पटेल। प्रदीप सिंह जडेजा को बनाया जा सकता है डिप्टी सीएम। मनसुख मांडविया और प्रफुल्ल पटेल के नाम की भी चर्चा चल रही है। गुजरात में बीजेपी बना सकती है 2 उप मुख्यमंत्री। गोवर्धन जड़फिया को मिल सकता है अहम पद। सभी जातियों को साधने की कोशिश में है पार्टी। गुजरात कैबिनेट में हो सकता है फिर बदल। 56 मंत्री बदले जा सकते हैं। कुछ मंत्रियों के विभाग भी बदले जाने की संभावना। गुजरात में राजनीतिक उठापटक के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया बीजेपी कार्यालय पहुंचकर गुजरात नेताओं से उन्होंने की मुलाकात। गुजरात में बने नए राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा की गई।
इस्तीफे को लेकर कांग्रेस नेता परेश धनानी ने कहा, जनता ने बीजेपी की सरकार को हटाने की ठान ली है। नई सरकार गरीब और किसानों की होगी। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का दावा, 2022 में भी 2017 की तरह प्रचंड बहुमत के साथ बनाएंगे सरकार। नड्डा ने कहा, 2017 में किया गया वादा योगी सरकार ने पूरा किया। बीजेपी का बूथ विजय अभियान का आगाज हो चुका है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, कार्यकर्ता ही हमारी ताकत है। पीएम मोदी के नेतृत्व में वंशवाद, जातिवाद, परिवारवाद की राजनीति का खात्मा हुआ है। पार्टी के कार्यकर्ता ही हमारी ताकत है। मोदी जी के नेतृत्व में देश में जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद और संप्रदायवाद की राजनीति का अंत हुआ है। यूपी में चुनाव से पहले जनता को लुभाने में जुटी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 2 दिन के दौरे पर आज रायबरेली पहुंच रही हैं। प्रियंका गांधी पार्टी कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात और बैठक। यूपी बीजेपी ने कार्टून जारी कर प्रियंका गांधी पर तंज कसा है। सवाल कर पूछा, बाढ़ और कोरोना में ही क्यों याद आती है यूपी की। अमेठी और यूपी के दौरे पर है प्रियंका गांधी। लखनऊ में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की। पश्चिमी यूपी के 96 ब्लॉक और 874 न्याय पंचायतों पर की समीक्षा। आज कुशीनगर का दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कई विकास योजनाओं का करेंगे लोकार्पण, करने के साथ ही जनसभा को भी करेंगे संबोधित। संत कबीरनगर, गोरखपुर का भी दौरा करेंगे सीएम योगी। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले जमीनी हकीकत परखेंगे सीएम योगी। अगले हफ्ते से जिले का करेंगे दौरा, विकास कार्य और कानून व्यवस्था का जायजा लेंगे। पुलिस अधिकारी और डीएम को विकास कार्यों का रिपोर्ट तैयार करने के आदेश जारी किए गए। कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे सुहेलदेव। पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने माफिया मुख्तार को बताया पूर्वांचल का मसीहा। यूपी सरकार पर निकाली अपनी भड़ास। यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ेगी शिवसेना। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। एलजेपी में फूट के बाद रामविलास पासवान की बरसी पर पहली बार चाचा भतीजे दिखेंगे एक साथ। पटना में आयोजित होगा कार्यक्रम। आरजेडी नेता तेजस्वी ने सीएम नीतीश कुमार को लिखा पत्र। रामविलास पासवान और रघुवंश बाबू की प्रतिमा स्थापित करने के साथ ही दोनों नेताओं की जयंती और पुण्यतिथि को राजकीय समारोह घोषित करने की मांग की गई। करियर संवारने की दिशा में आयुष मंत्रालय ने असम के गुवाहाटी में किया सम्मेलन का आयोजन। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ये वहां पे शिरकत की है। उत्तराखंड में फिर कांग्रेस को लग सकता है बीजेपी का झटका। ग्रेस के पुरोला विधायक राजकुमार बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। हाल ही में निर्दलीय विधायक प्रीतम सिंह पवार भाजपा में हुए शामिल। दिल्ली में आप कार्यकर्ताओं को केजरीवाल ने किया संबोधित। कहा, सही गलत तरीके से सत्ता पाना आपका उद्देश्य नहीं है। कार्यकर्ताओं की पद का लोभ छोड़ने की अपील की है। पद की इच्छा मत करना, मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, मेरे को ये पद मिल जाए, मेरे को वो पद मिल जाए, मेरे को टिकट मिल जाए। हमें खूब जम के काम करना है समाज के लिए, हमें खूब जम के काम करना है देश के लिए। मुंबई के साकीनाका में रेप पीड़िता की इलाज के दौरान मौत। 32 साल की महिला के साथ रेप के बाद बर्बरता की गई थी। साकीनाका रेप कांड में अब तक एक आरोपी गिरफ्तार। कई अन्य लोग भी शामिल होने की आशंका। टेम्पो के अंदर महिला के साथ रेप हुआ था। मुंबई के साकीनाका पुलिस ने टेम्पो को जब्त किया। गाड़ी के अंदर पुलिस को खून के धब्बे भी मिले। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या और बलात्कार की धाराओं में केस दर्ज किया। साकीनाका रेप केस की फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी है सुनवाई। सीएम उद्धव ठाकरे ने दिया आदेश। 10 दिन की पुलिस हिरासत में आरोपी मोहन चौहान। साकीनाका रेप मामले को पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। साथ ही महाराष्ट्र सरकार की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। कहा, महाराष्ट्र में बलात्कार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। बीजेपी नेता राम कदम ने महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाए। कहा, उद्धव सरकार में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहा है। सरकार ध्यान देती तो महिला की जान बच जाती। साकीनाका रेप कांड पर राष्ट्रीय महिला आयोग हुआ सख्त। रेखा शर्मा ने महाराष्ट्र के डीजीपी को लिखी चिट्ठी। आरोपी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। साकीनाका रेप कांड पर उद्धव सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोला। अस्पताल के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की है। बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर ने घटना को बताया दर्दनाक। कहा, यह बेहद शर्मनाक है कि महाराष्ट्र में निर्भया जैसी घटना हुई। आए दिन राज्य में हो रहे बलात्कार और सरकार संवेदनहीन बनी हुई है। मुंबई में हुई रेप की घटना पर सामने आया निर्भया की मां का बयान। कहा, आज भी ऐसी घटनाओं का होना दुख की बात है। परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। आरोपियों को मिले कड़ी से कड़ी सजा। टोक्यो पैरालंपिक के पदक विजेताओं के साथ पीएम मोदी की बातचीत का वीडियो आज होगा जारी। इससे पहले कल मुलाकात का एक वीडियो प्रोमो की तरह पेश किया गया था।
अपने प्रति पीएम मोदी के प्यार और लगाव को देखकर कुछ खिलाड़ी भावुक नजर आए, वहीं कुछ ने पीएम के इस संवेदनशील व्यवहार को गौरव का पल बताते हुए सबसे यादगार लम्हा करार दिया। दूसरे एथलीट्स बोल रहे कि आपका प्रधानमंत्री आपसे बात कर रहे हैं, हमारा प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर वैसे हमसे पर्सनली नहीं बात करते। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर से किसानों ने की मुलाकात। किसान नेताओं ने सरकार के गन्ने की कीमत में बढ़ोतरी के फैसले का स्वागत किया। सरकार ने प्रति क्विंटल मूल्य में 12 रुपए की वृद्धि की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस पर बोला हमला, किसान आंदोलन की आड़ में राजनीति करने का आरोप लगाया है। कहा आंदोलन में बैठे हैं एक विशेष वर्ग के लोग, किसानों के साथ खड़ी है सरकार। करनाल में किसान और प्रशासन के बीच बनी सहमति। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में 1 महीने में होगी न्यायिक जांच। पीड़िता के 2 परिजनों को मिलेगी सरकारी नौकरी। पूर्व एसडीएम आयुष सिन्हा जांच के दौरान छुट्टी पर रहेंगे। मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे गीतकार जावेद अख्तर। बॉम्बे हाई कोर्ट से याचिका रद्द होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की। पिछले साल एक इंटरव्यू को लेकर कंगना रनौत के खिलाफ दायर की थी मानहानि की शिकायत। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को फिर ईडी ने भेजा समन। 21 सितंबर को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। पिछली बार ईडी ने 9 घंटे तक की थी अभिषेक बनर्जी से पूछताछ। मांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को 29 सितंबर को कोर्ट में पेश करने का आदेश है। एमपी एमएलए कोर्ट में पेश नहीं करने पर विशेष न्यायाधीश ने प्रशासन के आला अधिकारियों को दिए हैं निर्देश। राजस्थान में टोंक जिले में मालपुरा इलाके से पलायन को मजबूर हुए लोग, घरों में लगे पलायन के पोस्टर। परिवारों का आरोप विशेष समुदाय से परेशान होकर घर छोड़ रहे हैं लोग। प्रशासन से मदद की मांग को लेकर धरने पर बैठे। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने नुआखाई उत्सव के अवसर पर किसानों के बीच बांटे 742 करोड़ 58 लाख रुपए। कालिया योजना के तहत रबी फसल के लिए 7,12,914 छोटे और सीमांत परिवारों को मिली राशि। प्रयागराज को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी बड़ी सौगात। 600 करोड़ की 2 परियोजनाओं का किया गया शिलान्यास। यूपी राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय, हाईकोर्ट में मल्टी लेवल पार्किंग और एडवोकेट चैम्बर की रखी नींव। मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी से तीर्थ पुरोहित महापंचायत समिति के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात। सीएम ने दिलाया भरोसा, तीर्थ पुरोहितों के अधिकार रहेंगे सुरक्षित। पुरोहितों ने स्थगित किया आंदोलन। दिल्ली में एनएसयूआई की नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक में कार्यकर्ताओं के साथ शामिल हुए राहुल गांधी। सीएम ममता के भवानीपुर चुनाव पर दिलीप घोष ने साधा निशाना। कहा भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव में भी हाई वोल्टेज होगा ड्रामा, लेकिन चुनाव बीजेपी ही जीतेगी। पूरी ताकत के साथ बीजेपी टीएमसी के साथ लड़ने वाली है। धर्मांतरण पर एमपी सरकार की मंत्री उषा ठाकुर का बयान। का धर्मांतरण करवाना अंतर्राष्ट्रीय साजिश, हिंदुत्व को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 18 साल से ऊपर के लोगों को तेजी से वैक्सीन लगाने का दिया भरोसा। कहा इनके टीकाकरण के बाद खोले जा सकेंगे कॉलेज और इंस्टीट्यूट। एक पुस्तक विमोचन में शिरकत कर रहे थे उपराज्यपाल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क सुरक्षा पर एआई आधारित पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। साथ ही काम में ढिलाई करने वालों पर कार्रवाई करने की बात भी कही। यूपी में 19 सितंबर से होगी मुख्यमंत्री आरोग्य मेले की शुरुआत। 40 लाख अंत्योदय कार्ड धारकों का होगा फायदा। झारखंड की राजधानी रांची में हुई झारखंड कांग्रेस की पहली जिला स्तरीय बैठक। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी रहे मौजूद। पंजाब के लुधियाना में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प। महंगाई को लेकर बीजेपी कार्यालय का किया था कांग्रेस ने घेराव। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं को शांत कराया। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया व्यापारियों के शोषण का आरोप। समाजवादी पार्टी के नेता संजय गर्ग ने कहा प्रदेश में व्यापारियों की स्थिति बेहद खराब, अगले चुनाव में व्यापारी देंगे समाजवादी पार्टी का साथ। बिहार में सारण में बालू माफिया का आतंक। बालू माफियाओं का पुलिस टीम पर हमला। 11 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मददगार पुलिसकर्मी भी गिरफ्तार हुए हैं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में सीबीआई ने ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के अधिकारी के घर पर की छापेमारी। निलंबित डीएसपी हीरालाल सैनी की कराई मेडिकल जांच। पॉक्सो एक्ट के तहत किया गया था गिरफ्तार। महिला कांस्टेबल के साथ वायरल हुआ था ये वीडियो। पश्चिम बंगाल के मालदा में बीएसएफ ने 2 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया। गाय को अवैध तरीके से ले जा रहे थे बांग्लादेश। कब्जे से 4 गाय को छुड़ाया गया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में मुथूट फाइनेंस के दफ्तर में डकैती से हड़कंप। 12 किलो सोना और कैश के साथ लुटेरे फरार हो चुके हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। जम्मू कश्मीर के पूर्व एमएलसी टीएस वजीर को दी गई अंतिम विदाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला भी मौजूद रहे। टीएस वजीर उमर अब्दुल्ला के काफी करीब बताए जाते हैं। हैदराबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। नाई समुदाय के किए गए वादे को पूरा करने के लिए जताया विरोध। सरकार ने समुदाय की मांग मानने को कहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में नकली शराब बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। पंचायत समिति सदस्य सहित 6 गिरफ्तार किए गए। लाखों रुपए कैश, हथियार और कई गाड़ियां बरामद की गई।
उत्तर प्रदेश में डेंगू का प्रकोप है। वाराणसी में अस्पताल के बेड हुए फुल, अस्पतालों के बाहर मरीजों की भारी भीड़ मौजूद है। यूपी के सीतापुर में वायरल बुखार का कहर जारी, जिला अस्पताल में चिल्ड्रन वार्ड में हुए फुल, बच्चों को बेंच पर भर्ती करने को मजबूर है अस्पताल। यूपी के सीतापुर में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर काटा हंगामा, पुलिस ने समझा बुझाकर कराया शांत मामले को। फिरोजाबाद में जिला अस्पताल में महिला ने कंप्यूटर ऑपरेटर की पिटाई की, घंटों से अपनी बच्ची की रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी महिला, पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। यूपी के सुल्तानपुर में चेकिंग के समय गाड़ी के कागजात मांगने पर युवक और पुलिसकर्मियों से हुआ विवाद, युवक पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गई। रायबरेली में नर्सिंग होम की लापरवाही आई सामने, डॉक्टर पर ऑपरेशन के दौरान महिला के पेट में कैंची छोड़ने का आरोप, गुस्साए परिजनों ने काटा हंगामा। मध्य प्रदेश के सिवनी में वैक्सीनेशन केंद्र में स्वास्थ्य कर्मी के मास्क न लगाने पर विवाद, टीका लगाने पहुंचे ग्रामीणों के नर्स से मास्क लगाने की अपील पर भड़की महिला स्वास्थ्य कर्मी, कहा किसी से मैं नहीं डरती हूं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बिजली विभाग की लापरवाही के खिलाफ धरने पर बैठे कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत, गांव की सड़क पर हाई टेंशन लगाने का स्थानीय लोग कर रहे थे विरोध, बिजली विभाग के अधिकारियों ने कैबिनेट मंत्री से मांगी मदद। झारखंड पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, सरायकेला खरसावा से 50 आईईडी बम बरामद, सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने लगाए थे बम, लेकिन इस बम को डिफ्यूज कर दिया गया। असम के जोरहाट में ब्रह्मपुत्र नदी नाव हादसे में एनडीआरएफ ने बरामद किए शव, ब्रह्मपुत्र नदी में एनडीआरएफ और सेना ने चलाया तलाशी अभियान। राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर में देर रात से बारिश का सिलसिला जारी है, भारी बारिश के कारण कई इलाकों में सड़कों पर जलभराव की स्थिति, गाड़ियों की रफ्तार पड़ी सुस्त। दिल्ली के पालम अंडरपास पर पानी में फंसी यात्रियों से भरी बस, दमकल की गाड़ियों ने लोगों को निकाला, साथ ही बचाव टीम ने सभी यात्रियों को बाहर निकाला, सभी यात्री सुरक्षित। दिल्ली में बारिश बनी लोगों के लिए बड़ी मुसीबत, प्रहलादपुर ब्रिज पर भरा पानी, निकालने में जुटे पीडब्ल्यूडी कर्मचारी। दिल्ली के जखीरा अंडरपास में 10 फीट तक पानी भर गया, लोगों की आवाजाही बुरी तरह से प्रभावित हुई, राजधानी में बारिश ने 18 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। राजधानी में भारी बारिश के कारण दिल्ली एयरपोर्ट का भी बुरा हाल है, एयरपोर्ट के T3 टर्मिनल पर भरा पानी, रनवे पर बारिश का पानी भरने की वजह से फ्लाइट्स की आवाजाही प्रभावित हो चुकी है। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में बारिश के बाद जलभराव देखा गया, घरों में घुसा बारिश का पानी, लोगों की बड़ी मुश्किलें। दिल्ली में आईआईटी के नजदीक मथुरा रोड पर भरा पानी, सड़कों पर लगा लंबा जाम, ट्रैफिक पुलिस ने रास्ते को डाइवर्ट किया है। द्वारका मेट्रो स्टेशन के बाहर भारी बारिश से दीवार गिर गई, एहतियातन द्वारका मेट्रो स्टेशन को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, हालांकि इस दौरान किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति, मेट्रो ब्रिज अंडरपास समेत कई जगह ट्रैफिक बंद। इंद्रप्रस्थ पुलिस स्टेशन के पास भारी बारिश की वजह से हुआ बुरा हाल, पुलिस स्टेशन में भरा पानी, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बारिश ने बढ़ाई परेशानी। बारिश के बाद सबसे ज्यादा जलजमाव की स्थिति आरकेपुरम और मोतीबाग में देखने को मिली, मोतीबाग रेलवे स्टेशन के पास घुटनों तक भरा पानी, गाड़ियों के पहिए सड़कों पर डूबते नजर आए। बारिश के बाद भीषण ट्रैफिक जाम ने रोकी दिल्ली की रफ्तार, दिल्ली आईआईटी गेट के सामने फंसी गाड़ियां दिखाई दी, 10 फीट तक पानी भरने की वजह से आवाजाही प्रभावित हुई। कई इलाकों में बारिश की वजह से जलजमाव की नौबत, प्रेमनगर का पुलिस स्टेशन बारिश के पानी में जलमग्न हो चुका है। दिल्ली एनसीआर की बारिश बनी आफत, गाजियाबाद के इंदिरापुरम में शिप्रा सृष्टि सोसाइटी के पास धंसी सड़क धंसने से काफी बड़ा गड्ढा हो गया। यूपी के ग्रेटर नोएडा में बारिश ने खोली नगर पालिका की पोल, बड़पुरा गांव में मुख्य मार्ग से लेकर गांव तक भरा पानी, गुस्साए लोगों ने जमकर किया हंगामा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बारिश ने बरपाया कहर, मूसलाधार बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त, राष्ट्रीय राजमार्ग ऋषिकेश बद्रीनाथ बंद हुआ, दर्जनों गाड़ियां जाम में फंस गई। गैंगस्टर अंकित गुर्जर की हत्या मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज शुरू कर मामले की जांच कर दी है। मध्य प्रदेश के भोपाल का कुख्यात पप्पू चटका का एक वीडियो वायरल हुआ, वीडियो में मारपीट करते हुए पुलिस को चैलेंज दिया, कहा डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में मिनी ट्रक से कांच का स्लैब उतारते वक्त पूरा हिस्सा मजदूरों पर गिरा, असावधानी के चलते हुआ हादसे में एक की मौत हो गई। यूपी के शामली में दर्दनाक हादसा हुआ, ट्रेन से टकराकर महिला की मौत हुई, पुलिस ने शव को ट्रक से कब्जे में लिया, महिला की शव की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई। यूपी के बहराइच में 2 नाबालिग बच्चों की निर्मम हत्या से फैली सनसनी, हत्या के बाद दोनों शवों को गन्ने के खेत में फेंका गया, मृतक की शिनाख्त में जुटी है पुलिस। यूपी के कानपुर में युवती के साथ चलती कार में गैंगरेप की कोशिश, युवती ने चलती कार से युवती को फेंका, साथ ही पुलिस मामले की जांच में जुटी।
यूपी के गोंडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। तमंचे की बट से बदमाश ने पुलिस पर किया हमला। चौकी इंचार्ज बुरी तरीके से घायल। एनकाउंटर में एक हिस्ट्री शीटर बदमाश गिरफ्तार हुआ, दूसरा मौके से फरार। रायबरेली में लाश मिलने से मचा हड़कंप। संदिग्ध हालत में पेड़ से लटका मिला शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर से 3 दिन से लापता युवक का शव उन्नाव में मिला। नहर में बहकर आई सीलबंद ड्रम में मिली लाश। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों के हौसले बुलंद। दादरी में दिन दहाड़े महिला से लूटपाट। बंदूक की नोक पर कार्ड लूटकर फरार हुए बदमाश। यूपी के रायबरेली में ट्रक की चपेट में आने से एक छात्र की मौत। गुस्साए परिजनों ने हाईवे को किया जाम। मौके पर पुलिस बल तैनात। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार का कहर। कैंटर ने खड़ी गाड़ी को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में कार चालक की मौत। 3 महिला और बच्चे घायल। कानपुर में रामगंगा नहर में मिला ज्ञात युवक का बहता शव। ग्रामीणों ने हत्या कर शव फेंके जाने की जताई आशंका। मृतक की शिनाख्त में जुटी है पुलिस। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 33,376 नए मामले आए सामने। 308 लोगों की मौत हुई। देश में पिछले 24 घंटे में 65,27,175 लोगों को दी गई वैक्सीन की डोज। भारत में 73 करोड़ 5 लाख के पार पहुंचा वैक्सीनेशन का आंकड़ा। केरल के कोच्चि में नारकोलम करयोगम ने क्लिनिक ऑन व्हील्स नाम से एक मोबाइल चिकित्सा क्लिनिक की शुरुआत की। समाज के गरीब लोगों को मिलेगी बेहतर चिकित्सा सुविधा। निपाह वायरस के बढ़ते खतरे को लेकर अलर्ट पर है केरल सरकार। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, कंटेनमेंट जोन में घर घर चल रहा है जांच अभियान। 20 नए सैंपल की जांच में 18 की रिपोर्ट आई नेगेटिव। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना ने बनाया सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र। लोगों को मुफ्त मिलेगी चिकित्सा सुविधा। स्थानीय लोगों ने सेना के इस कदम की सराहना की। यूपी के गोरखपुर में डेंगू के मद्देनजर अलर्ट पर प्रशासन। बीमारी से बचाव के लिए जगह जगह पर दवा का छिड़काव और लोगों को जागरूक करने में जुटा है प्रशासन। तेलंगाना में ड्रोन से होगी दवाइयों की डिलीवरी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केटी रामाराव ने विकाराबाद में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट का किया शुभारंभ। और इस बीच हम आगे बढ़ते हैं। गणपति की प्रतिमा से वैक्सीनेशन का संदेश देने की कोशिश की गई है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर सूरत के एक मिनिएचर आर्टिस्ट ने बनाई भगवान गणेश की अनूठी प्रतिमा। चावल, पेंसिल, दाल, पत्ते, सुई, मोती और मेवा से बनाई गई गणपति की प्रतिमा। पौधे के शौक लोगों के बीच मशहूर हुआ पटना का पौधा प्रेमी। घर से टेरेस पर लगा रखे हैं कई दुर्लभ प्रजाति के पौधे। मिनी जंगल की तरह दिखता है ये नजारा। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पौधारोपण किया। स्मार्ट सिटी पार्क में लगाए पौधे। लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया। मुंबई के मेयर किशोरी पेडनेकर ने गणपति विसर्जन इलाके का किया निरीक्षण। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए मुंबई में कई स्थानों में बनाए गए हैं आर्टिफिशियल तालाब। गुजरात के राजकोट में महिला ने थर्माकोल से बनाई गणेश जी की मूर्ति। गणेश चतुर्थी पर गणेश भगवान की मूर्ति बनी आकर्षण का केंद्र। पंजाब के लुधियाना में इको फ्रेंडली गणेश भगवान की मूर्तियों की भरमार। लुधियाना की मार्केट में चॉकलेट वाले गणेश मूर्ति की डिमांड बढ़ी है।